क्या हुआ? पाई देकर सबका चेंज होता है। क्या है? पाई देकर सब अच्छा हाँ, पाई देख कर बोला। (27) f of x is equals to x का स्क्वायर cos of pi by 4 divided by sin x। डन। अभी cos pi by 4 मतलब क्या होता है? सर वो आधा आधा सर नहीं, आधा थोड़ी। cos पाई आधा होता है, ये तो पाई बाई 4 है। कितना डिग्री होता है वो मुझे बताओ। पाई बाई 4 मतलब कितना डिग्री? क्या नहीं भाई? 45। पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। इतना गलत कैसे हो सकते हो? तो पाई बाई 2 मतलब 90 और पाई बाई 4 मतलब 45। तो अब तो तुम्हें पता है 10th के फॉर्मूलाज टेबल। cos 45 क्या होता है? 45 करेक्ट, 1/√2। तो ये तो एक्चुअली कांस्टेंट है। 1/√2 एक नंबर है, तो नंबर तो कांस्टेंट है, तो उसको कांस्टेंट के तौर पे बाहर ही निकाल दो। डन। cos पाई बाई 4 को कांस्टेंट के फॉर्म में बाहर ही निकाल दो, क्योंकि cos पाई बाई 4 तो 1/√2 है, वो तो नंबर ही है। फिर इसका cos का माइनस sin x मत कर देना। वो नहीं, क्यों कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी तुम करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा? माइनस sin पाई बाई 4। तो वो क्या हुआ? वो sin पाई बाई 4 भी 1/√2 ही होता है, लेकिन माइनस होता है। सिंपल। तो उसको कांस्टेंट निकाल के बाहर कर दो। ओके, तो ये 1/√2 तो बाहर हो गया पूरा का पूरा। तो f ऑफ x क्या बन गया मेरा? f ऑफ x छोड़ो, डायरेक्टली f डैश ऑफ x निकालते हैं। सो f डैश ऑफ x क्या होगा? u बाई v लगाएंगे, तो v को पहले कांस्टेंट रख लो। तो v को कांस्टेंट रख लिया, u का करते हैं। u का करेंगे तो cos पाई बाई 4 तो 1/√2 है, तो वो तो एज इट इज रखना है, तो एज इट इज रख लो cos पाई बाई 4। और x स्क्वायर का क्या होगा? 2x। डन हो गया। फिर माइनस, अभी v का करना है, तो x स्क्वायर इंटू cos पाई बाई 4 एज इट इज, और v का करो तो sin x का, ये रहा v, sin x का cos x होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। तो sin स्क्वायर x लिखो या sin x टू द होल स्क्वायर लिखो, दोनों सेम है। याद रखना, फिर से बता रहा हूं, sin x टू द होल स्क्वायर और sin स्क्वायर x दोनों सेम है। sin स्क्वायर x और sin x टू द होल स्क्वायर ये दोनों सेम है। याद रहेगा, याद रखना, फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी। डन। अच्छा चलो, तो ये क्या हो गया? sin स्क्वायर x। डन। ओके, अब जो है वो लिख दो, दैट्स इट। तो आंसर क्या है यहाँ पर? ये तो कांस्टेंट है, ये 2x है, छोड़ दो अभी यहीं पे, और क्या करेंगे? तो क्या होगा से, ये तो पूरा मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या हो जाएगा? 2x sin x ऐसा होगा, 2x sin x cos पाई बाई 4, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर से ऐसे ही लिख दो, x का स्क्वायर cos x cos पाई बाई 4 होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। डन। ओके, सिंपल। तो क्या किया हमने यहाँ पर? सिंपली हमने cos पाई बाई 4 को कांस्टेंट समझ के उसका किया नहीं। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगे कि सर ये तो फिर गलत हुआ, गलत कुछ नहीं हुआ, तुम्हें करना हो तो तुम करो। तो वो cos का क्या होता है? साइन, तो 1/√2 आएगा। माइनस साइन होता है ना, cos का माइनस साइन होता है, तो वो माइनस साइन तो ऐसे भी आ गया है, आगे कहीं ना कहीं बन ही जाएगा वो। हमने cos पाई बाई 4 लिखा है, यहाँ पर भी cos पाई बाई 4 लिखा है, तो वो तुम डिफरेंशिएट करोगे तो भी आ जाएगा। लेकिन अगर तुम करना चाह रहे हो तो फिर यहाँ ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। तो पहले तो ऊपर u इंटू v और उसके बाद u बाई v ऐसा लगाना पड़ेगा। अगर मान लो पाई बाई 4 नहीं है, यहाँ पर कोई फंक्शन है, क्या फंक्शन है? ऐसा गिवन है, x स्क्वायर cos x अपॉन sin x। तो अगर ऐसा न्यूमेरिकल है तो तुम कैसे सॉल्व करोगे? जस्ट गिव मी दी हिंट कि तुम कैसे सॉल्व करोगे। ये है, अगर ऐसा है तो तुम कैसे सॉल्व करोगे? पक्का? तो u बाई v करोगे तो पहले v कांस्टेंट u का करना पड़ेगा, तो
तो u है तुम्हारा x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, उसका कैसे करोगे फिर? वो तो वापस u इंटू वी हो गया। सर यू इंटू वी कर सकते हैं। u इंटू वी कर सकते हैं, लेकिन तुम u बाई वी लगा रहे हो, और वो लगाने के टाइम पर ही जब इसका तुम करने जाओगे तो यहाँ पे बीच में ये u और ये v बन जाएगा। सर cos x by sin x कर देंगे। हाँ, तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो cos x बाई sin x को डायरेक्टली लिख लो। क्या लिखोगे? tan x क्या cot x। अब यहाँ पे u v लगाओ, अब यहाँ पर u इंटू वी लगाओ, तो यहाँ पर तो इसका 2x हो जाएगा, और कॉट का क्या होता है? माइनस कॉसेकेंड स्क्वायर का x। समझ में आया? पक्का? और अगर ये तो हो गया इसलिए, अगर नहीं हुआ होता तो हम क्या करते? तुम इसको एक अलग न्यूमेरिकल मान लो, u इंटू वी, तो वो u इंटू वी से सॉल्व करो, फिर इसका करो नीचे वाले को, और फिर दोनों का कंबाइन। एक एक्सरसाइज में लास्ट क्लास में हमने ऐसा किया था, दो अलग अलग किए और फिर सिर्फ उसमें वैल्यू पुट करती थी। एक को एज्यूम किया था y, दूसरे को एज्यूम किया था z। याद आया? अगर ऐसा कुछ गिवन हो तो की बात। अंडरस्टूड? तो ये था हमारा 27। देन 28 देखो और बताओ। 28 हो जाएगा। अच्छा 29 हो जाएगा। हिमांशु हो जाएगा। देन 30 करें? 30 करते हैं। 30 में अभी जो हमने साइन रेस टू एन एक्स वाला किया ना, वही यहाँ लगेगा और कुछ नहीं है।